हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट के बारे में। ठीक है, तो ये आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, अब ये हमारा एमएस वर्ड में हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो जो ये सारे ऑप्शंस है इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहला ये कवर पेज का क्या मतलब होता है। जैसे हम कोई स्टोरी वगैरह लिखते हैं, ठीक है, पहले हम यहाँ पे कोई पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल टू RAND रैंड करके ब्रैकेट में कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं। कितने का, जैसे 3,4 का हम पैराग्राफ लेके इसको ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देते हैं। तो ये मेरा पैराग्राफ हो गया। अब देखिए ये शायद पेज से छोटी दिख रही है, तो यहाँ से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बड़ा कर लिए। अब देखिए ये मेरा पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब जैसे हमको कोई बहुत सारी स्टोरी, जैसे हम लोग कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, स्टोरी लिखते हैं, तो उसके मतलब उसके कवर पे लिखते हैं। जैसे ये मेरा थर्स्टी क्रो का हो गया। ठीक है, तो उसके बाद में स्टोरी लिखने के बाद उसके बुक के ऊपर लिखा रहता है ना थर्स्टी क्रो, और उसका पिक्चर्स बन के आता है कि कौन लिखा है, ठीक है, कि कब कब लिखा गया है, उसके राइटर के बारे में सब जो डिटेल्स रहती है सारी रहती है। ठीक है, तो वैसा ही होता है। जैसे ये मैंने लिख दिया, ठीक है, लिखने के बाद अब हमको इस पे पेज कवर लगाना है। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए कवर पेज है। इसके भी कई सारे स्टाइल्स होते हैं, आप जिस तरह से ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइटल है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख दिए हैं। ठीक है, हम कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, तो हम COMPUTER कंप्यूटर के बारे में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस दिया है, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं, यहाँ कंपनी नेम कि मतलब किस कंपनी से इशू हुआ है वो भी लिख सकते हैं, या फिर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं कि मैंने लिखा है, तो हम अपने राइटर का भी नाम लिख सकते हैं। तो वो अपने चॉइस के ऊपर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना भी नाम लिख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं KM सोना करके। ठीक है, लिख दिया और यहाँ पे इंटर कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया एक कवर। ठीक है, कवर हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, उसके नीचे कंटेंट। ठीक है, कि हम जिसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा पेज कवर। समझ गए आप लोग। अब आइए, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ये पूरा पैराग्राफ लिख लिया। ठीक है, कभी कभी आप देखते होगे, कभी स्टोरी आप लिख रहे हो। ठीक है, तो स्टोरी लिखने के बाद हम सोचते हैं अरे मेरा एक पेज तो मैंने इसका, जिसे हमको लिखते लिखते हमको याद आता है, तो मैंने सोचा अरे ये एक पेज तो मैंने लिखना भूल गई। जैसे बीच में हमको कोई एक पेज डालना होता है, तो उस पेज को डालने के लिए हम यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज करते हैं। आपको जिस पेज के नीचे दूसरा पेज चाहिए रहता है, ठीक है, आप उस पेज पे कर्सर का पॉइंट रखोगे और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दोगे, तो जस्ट उसके जस्ट नीचे आपको एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। तो आप उस ब्लैंक पेज का यूज करके उस पे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो पेज ब्रेक क्या होता है। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या फिर कोई स्टोरी लिखते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये इस पेज से नहीं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। ठीक है, जैसे अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, अगर हमको दूसरा टॉपिक लिखना है, बस 2-3 लाइन और बच गया है मेरे अंदर उस पे कि हम सोचते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हम नेक्स्ट टॉपिक लिखें, लेकिन हम वो 2-3 टॉपिक ना लिखें, तो उसके लिए हम पहले उसको पेज ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह होता है कि अगर हमको कोई टॉपिक लिखना है, हमको वो दूसरे पेज से लिखना है, तो हम वहां से उतने दूर से हम पेज ब्रेक करके हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमको यहाँ से चेंज करना है, ये वाला पोर्शन सारा हमको नेक्स्ट पेज पे चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे। जस्ट कर्सर रखना है और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर्सर रख के यहाँ पे आके हम पेज ब्रेक कर देते हैं। तो देखिए वो वाला पैराग्राफ यहाँ से शिफ्ट, वहां से कट होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो यही होता है पेज ब्रेक का काम। ठीक है, अब आइए, ये क्या है मेरा टेबल। इस टेबल का यूज कब करते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे से कुछ भी हमको समझाना होता है कि हम कोई कंपनी में है। ठीक है, हमारे स्टाफ, पहले वहाँ पे स्टाफ के नेम कितने हैं, उनकी सैलरी कितनी है, ठीक है, इस सब के बारे में। या फिर जैसे हम कोई टीचर्स हैं,
ठीक है। तो हमारे बच्चों के नाम, फिर कितने अटेंडेंस हुए हैं और कितना उन लोग का वर्किंग डे है और कितने प्रेजेंट है कितने एब्सेंट है, उसे हम टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर देखते हो वो भी एक टेबल के फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे टेबल लेना है तो हम यहाँ पे टेबल पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ लिख के आता है 1 × 1, मतलब एक कॉलम एक रो, ठीक है। अब देखिए हम इसको बना दिए तो 2 रो 1 कॉलम। तो इसी साइड से आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो कितना रो चाहिए कितना कॉलम चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इतना ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको इसकी डिज़ाइन मतलब इसका कलर चेंज करना है या फिर कुछ भी डिज़ाइन वाला करना है, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन खुल के आता है टेबल से रिलेटेड, ठीक है। जो टेबल से रिलेटेड जो ये ऑप्शन आता है इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन और कलर के यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं। यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है। अब देखो इसकी साइज देखो वो छोटी है ना, इसे टेबल इसमें कॉलम की साइज, तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको क्लिक करोगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप यहाँ पे खींचोगे तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी बॉक्स आपको इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करके नीचे की साइड खींचेंगे तो ये मेरा बॉक्स बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस बन के आए टेबल से रिलेटेड। जैसे ये हेडर रो क्या होता है, जहाँ पे हम हेडिंग लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई हेडिंग लिखने के लिए तो हम यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं। अगर हमको हेडिंग नहीं लिखना है तो हम यहाँ से जो ये हेडर रो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए हेडिंग वाला रो हट गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी अपना लिख सकते हैं। अगर हमको हेडिंग चाहिए तो यहाँ पे हेडर रो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो शेडिंग, आपका कर्सर जहाँ रहेगा वहाँ का वो कलर चेंज कर देगा अगर आपको कलर चेंज चाहिए तो, ठीक है। ये बॉर्डर स्टाइल, आपको किस तरह का बॉर्डर रखना है तो आप उस तरह का इसको सेलेक्ट करके आप बॉर्डर रख सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमको डबल लाइन वाला बॉर्डर चाहिए तो आप देखो मेरा यहाँ पे ये कर्सर आके बन गया। ये देखो यहाँ पे डबल लाइन, ठीक है। ये जो पेंसिल वाला आइकन बन रहा है उससे मेरा ये डबल लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस पर हम लाइन पे जाके क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे मेरा डबल लाइन वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो पेन कलर, इसकी भी कलर हमको चेंज करनी है तो हम इसको कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मेरा बॉर्डर से मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर कर देंगे तो मेरा जो हम एक एक ठोक करके कर रहे थे पेंसिल के थ्रू वो मेरा पूरा एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको पूरे पे नहीं चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो ऑल बॉर्डर है वहाँ से हटा के हम आउटसाइड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मेरा ये आउटसाइड का हट के बस बॉक्स के किनारे किनारे हो गया, ठीक है। अगर हमको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हमको राइट साइड का बस चाहिए बॉर्डर, तो देखिए मेरा बस ये राइट साइड का ही बॉर्डर दिया है। अगर हमको ऐसे ही जिस साइड का भी मुझे बॉर्डर चाहिए वो उस तरह का वहाँ पे मुझे बॉर्डर दिखा देगा। फिलहाल के लिए मैं ऑल बॉर्डर कर देती हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑल बॉर्डर हो गया। अब देखो टेबल लेआउट क्या होता है। टेबल लेआउट में होता है व्यू ग्रिड लाइंस, ठीक है। व्यू ग्रिड लाइंस का क्या मतलब होता है, ग्रिड लाइन आप देखा होगा वो ग्राफ जब आप लोग बनाते होगे तो ग्राफ में यूज होता है। तो वो ग्राफ ही छोटे छोटे बॉक्सेस से मिलके ही बना रहता है, ठीक है। टेबल बॉक्सेस से मिलके बना रहता है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, मेरा ड्रॉ टेबल। अगर मुझे और टेबल ड्रॉ करना रहेगा तो मैं इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके हम और टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, बॉक्स बना सकते हैं जिस तरह का हमको चाहिए, ठीक है। आपको इरेज करना है तो हम यहाँ से इरेज कर देंगे तो मेरा ये हट जाएगा, देखिए, ठीक है। ये मेरा इरेजर होता है। जैसे जो भी हमको टेबल इरेज करना होगा हम वहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिलीट है, तो हमको कौन सा रो का कौन सा ये कॉलम डिलीट करना है वो है ये। जैसे हमको ये लास्ट वाला हमको डिलीट करना है, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट वाला क्या होता है, रो, ठीक है। कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हम इसको डिलीट रो कर देंगे तो मेरा देखो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कुछ रिलेटेड मेरा टेबल से। और यहाँ पे देखो इंसर्ट रो। अगर हमको इंसर्ट रो का मतलब क्या है, हमको रो में कुछ कॉलम इंसर्ट करने होगा तो देखो जहाँ मेरा कर्सर है उस पर हम कर्सर पे क्लिक करके यहाँ पे देखो
एक रो इंसर्ट हो गया। अगर हमको इंसर्ट बिलो मतलब हमको नीचे के साइड कोई कॉलम या फिर रो इंसर्ट करना होगा, तब साइड जो रो हमको इंसर्ट करना होगा तो हम नीचे के साइड ये होगा बिलो, ठीक है। अब ये देखो इंसर्ट लेफ्ट कॉलम, अगर हमको लेफ्ट साइड में कॉलम कुछ चाहिए तो मेरा लेफ्ट साइड में मेरा ये इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर इंसर्ट राइट कॉलम, अगर हमको राइट साइड में भी कोई कॉलम चाहिए तो हम राइट साइड में भी कर देंगे तो मेरा वो भी कॉलम आ जाए। तो ऐसे करके हम टेबल को और भी हम बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले हम इसको कंट्रोल जेड करके हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा मर्ज सेल। मर्ज सेल का क्या काम होता है कि अगर हमको दो बॉक्स को एक में ज्वाइन करना हो तो इसके लिए हम मर्ज सेल का यूज करते हैं। जैसे इनको ये दोनों सेल को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे हम इसको मर्ज करते हैं। देखो एक बॉक्स बन गया। हम जब हम दो रो को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा मर्ज में होता है। बिना मर्ज किए हम दो रो को एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, चाहे वो रो हो चाहे वो कॉलम हो, ठीक है। अब देखो अगर हमको इस बॉक्स के अंदर दो बॉक्स और चाहिए तो इसके लिए हमको स्प्लिट सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ओके कर दोगे, आपको यहाँ पे दो बॉक्स आ जाएगा। अगर इसमें हमको और भी चाहिए तो यहाँ पे देखो जो दो है तो यहाँ पे हम इसको 3 कर देते हैं, तो इसको ओके करेंगे तो मैं 3 बॉक्स आ जाएगा। तो यही होता है मेरा, हम इसको अपने अकॉर्डिंग भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखो स्प्लिट टेबल क्या होता है, अगर हमको यहाँ से इस टेबल को अलग करना है तो हम यहाँ से स्प्लिट टेबल करेंगे तो देखिए यहाँ से ये टेबल अलग हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है ऑटो फिट, ये हमारे पेज के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाता है, चाहे पेज के अकॉर्डिंग चाहे विंडो के अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहोगे वैसा ये ऑटो फिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमको अगर इस बॉक्स की साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो, यहाँ से इसको घटा सकते हो, ठीक है, जैसा आपको चाहिए, ठीक है। और ये है देखिए यहाँ पे अगर हम कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मैंने फॉन्ट लिखा है वो हमको किस तरह चाहिए। अभी देखिए टॉप पे है, अगर हमको सेंटर चाहिए तो हम सेंटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको लेफ्ट साइड से चाहिए, अगर ये मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं, आप चलेगा, ठीक है। ये मैंने सेंटर चाहिए तो सेंटर हो जाएगा, अगर हमको लेफ्ट साइड चाहिए तो लेफ्ट साइड हो जाएगा, अगर हमको सेंटर के लेफ्ट साइड चाहिए तो ये भी हो जाएगा राइट साइड। यहाँ से जाके आप अपने फॉन्ट को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको टेक्स्ट से रिलेटेड चाहिए तो टेक्स्ट देखिए हमको जिस साइड चाहिए वैसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये शॉर्ट्स क्या होता है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे आगे कि शॉर्ट्स का यूज हम कहाँ करते हैं, और ये फॉर्मूलाज का भी, ठीक है। तो इस डाटा का हम बाद में आपको यूज बताएंगे, लेकिन आप यहाँ तक समझ गए, ठीक है।